डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में यह फैसला सुना दिया गया है। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही इस केस को समाअत करेगा। केस को मेरिट पर सुनेंगे। अदालत की जानिब से फैसला दिया गया है। मौजूदा 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कंबर जैदी। कंबर, फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हुकूमती इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अपडेट कीजिए। देखें, इस हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो है चीफ जस्टिस ने एक अगली ऑब्जर्वेशन दी कि हम इस मामले को डिटेल देखेंगे और उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे। ये बज़ाहिर चीफ जस्टिस ने कंटिन्यू करने का कहा है कि मेरिट से बात की केस के, और केस के मेरिट वाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अपने ऐप से इंस्ट्रक्शंस देख लें। अपनी 3 रुकनी बेंच जो है, ये मौजूदा बेंच, ये इस केस के मेरिट्स को सुनना चाहेगा, जिस पर अदालत के सामने जो हुकूमती इत्तेहाद के वकील हैं उन्होंने आगे इस्तदा की, क्या आप फुल कोर्ट बना रहे हैं या नहीं, क्या आपने हमारी दरखास्त बिल्कुल मुस्तरद कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपको हम कह रहे हैं कि मेरिट्स पर आर्ग्यू करें। और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अभी हम इस मामले पर जंप नहीं कर रहे हैं, आपको कहा है कि जो मेरिट्स हैं उस पर आर्ग्यू करें। इस पर हुकूमती इत्तेहाद के वकील की जानिब से कहा गया कि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया, मेरे क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शन दी है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस तमाम मामले को देखेंगे और उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे जंप करेंगे। हम अभी ये नहीं समझते कि किसी कंक्लूजन पे जंप किया जाए। अदालत ने पीपल्स पार्टी की जो पेटिशन है वो भी समाअत के लिए जो है मुकर्रर कर दी है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एशनाइक ने अदालत से इस्तदा की थी कि वो जो है उनको सुना जाए, और फिर सलाउद्दीन जो एक वकील हैं उनकी जानिब से इस्तदा की गई थी। इन दोनों की इस्तदा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मंजूर कर रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी बाकायदा तौर पर ये कहा है कि हम जो है इस केस के मेरिट्स को सुनेंगे, इस केस की प्रोसीडिंग को अभी जारी रखेंगे। इस केस की प्रोसीडिंग को अभी खत्म नहीं किया गया है। अलबत्ता क्लाइंट्स की जानिब से जो हुकूमती इत्तेहाद के वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हम अपने क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस ले लें और उस इंस्ट्रक्शन के बाद हम आपको बता सकेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा आप अपने जो वकीलीन हैं उनसे हदायत लेके अभी जारी रखें समाअत। और चीफ जस्टिस ने साथ ये भी कहा कि ये अदालतें 24 घंटे के लिए खुली हैं, हमारा काम 24 घंटे कानूनी मामलात को देखना है, लिहाजा आप अपने जो है क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लें और फिर अदालत को आगाह करें। जी अच्छा कंबर, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो पटिशन दायर की गई है। इस पटिशन को जो है समाअत के लिए कब मुकर्रर किया गया है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये दलाइल भी दिए गए हैं कि मजीद इस केस को सुनेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि फुल कोर्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो अब इस केस में मजीद क्या पेशरफ्त का इम्कान है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि हमें इस मामले पर जो है वो सुना जाए, क्योंकि हमारे पंजाब असम्बली में अरकान फारूक एशनाइक खड़े हुए थे और उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी। इसके बाद अदालत ने उनको कहा था कि हम आपको अभी नहीं सुन सकते, हम बताएंगे। अब अदालत ने वक्फे के बाद आकर उनकी इस्तदा जो है वो मंजूर करते हुए कहा है कि आप मेरिट्स पर दलाइल दें। ये 3 रुकनी बेंच ही मेरिट्स के हवाले से सुनेगा, तो इस पे चीफ जो हुकूमती इत्तेहाद के वकील हैं वो थोड़े से घबरा गए और उन्होंने कहा क्या फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिलहाल ये 3 रुकनी बेंच ये सुन रहा है कि फुल कोर्ट की इस्तदा आपकी मंजूर की जाए या ना की जाए, हम इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते, आप केस के मेरिट्स पर बात करें। इस बात के बाद जो है समाअत दोबारा से शुरू हो गई है और दोबारा से अब फारूक एशनाइक और सलाउद्दीन साहब जो हैं एडवोकेट, वो इस केस के मेरिट्स के हवाले से बात करेंगे। जी अच्छा कंबर, ये भी जानना चाहेंगे कि इस्तदा को जो है मुस्तरद कर दिया गया है। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो वकला इस केस में दलाइल दे रहे हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है फैसले पर? देखें, इसके हवाले से मौक़िफ़ सामने आया था। उन्होंने कहा कि हमारे क्लाइंट की तरफ से जो पीपल्स पार्टी है, जो मुस्लिम लीग नून है, जो JUIF है, उनकी तरफ से वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि फुल कोर्ट ही इस मामले को सुने। लिहाजा बार बार अदालत के सामने इसी बात को दोहराया जा रहा था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप पहले क्यों जंप कर रहे हैं इस चीज़ पे, ये हमारा इस्तेकार कि हमने फुल कोर्ट बनाना है या नहीं, और ये अदालत की सवाबदीद है, लिहाजा आप केस के मेरिट पर आर्ग्यू करें। मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिटी के लिए बता दूं, इससे पहले अदालत ने कहा था कि हम केस के मेरिट पर बात नहीं, हम सिर्फ बेंच बनाने की, बेंच की तश्कील के हवाले से बात करेंगे। और अदालत अब जब
वापस आई है तो अदालत ने कहा है आप केस की मेरिट पर बात करें। तो लिहाजा यह समझा जा रहा है कि अदालत की जानिब से जो फुल कोर्ट की सजा है वो उस तरह से इंटरटेन नहीं की गई है, लेकिन चूंकि हुकूमती इत्तेहाद के वकला की जानिब से बार बार पूछा गया कि इस पे आपका क्या फैसला है, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आप सब्र करें, हम आपको सुन रहे हैं और इसके बाद हम कोई आपको बता देंगे कि हम जरूरी समझते हैं फुल कोर्ट बनानी या नहीं।